मंदिर हिंदुओं के 4 धामों में से एक है। इस मंदिर में 3 मुख्य देवता हैं, भगवान जगन्नाथ, उनके बड़े भ्राता बलभद्र और भगिनी सुभद्रा। इस मंदिर का वार्षिक रथ यात्रा उत्सव प्रसिद्ध है, जिसमें तीनों मुख्य देवता अलग अलग भव्य और सुसज्जित रथों में होकर नगर की यात्रा को निकलते हैं। यह उत्सव अति हर्षोल्लास के साथ मनाया जाता है। जब आदि शंकराचार्य प्रथम बार पूरी धाम स्थित जगन्नाथ जी के दर्शन के लिए पहुँचे तो भगवान को देखकर उन्होंने जगन्नाथ जी की स्तुति की और जगन्नाथ अष्टकम की रचना की थी। यह जगन्नाथ स्वामी का पवित्र भजन है। इसे चैतन्य महाप्रभु ने भी जगन्नाथ स्वामी के दर्शन के समय गाया था। इसके पाठ से जगन्नाथ स्वामी प्रसन्न हो जाते हैं। इस शक्तिशाली स्तोत्र के पाठ या श्रवण से मनुष्य की आत्मा पापों से मुक्त होकर पवित्र हो जाती है और अंत में भगवान विष्णु के लोक को प्राप्त करती है। करें और चैनल को सब्सक्राइब करते हुए बेल नोटिफिकेशन को ऑन करके ऑल पर कर लें। आइए अब हम जगन्नाथ स्वामी का ध्यान करते हुए इस पवित्र स्तोत्र को हिंदी भावार्थ के साथ सुनते हैं। जगन्नाथ अष्टकम। कदाचित् कालिंदी तट विपिन संगीत तरलो मुदाभीरी नारी वदन कमला स्वाद मधुप रमा शंभु ब्रह्मा मरपति गणेशार्चित पदो जगन्नाथ स्वामी नयन पथगामी भवतु मे। अर्थात, हे प्रभु, आप कदाचित जब अति आनंदित होते हैं तब कालिंदी तट के निकुंजों में मधुर वेणुनाद द्वारा सभी का मन अपनी ओर आकर्षित करने लगते हो। वह सब गोप बाल और गोपिकाएं ऐसे आपकी ओर मोहित हो जाते हैं जैसे भंवरा कमल पुष्प के मकरंद पर मोहित रहता है। आपके चरण कमलों को, जो कि लक्ष्मी जी, ब्रह्मा, शिव, गणपति और देवराज इंद्र द्वारा भी सेवित है, ऐसे जगन्नाथ महाप्रभु मेरे पथ प्रदर्शक हों, मुझे शुभ दृष्टि प्रदान करें। भुजे सव्ये वेणुं शिरसि शिखिपेच्छं कटितटे दुकूलं नेत्रान्ते सहचर कटाक्षं विदधते सदा श्रीमद्वृन्दा वनवसति लीला परिचयो जगन्नाथ स्वामी नयन पथगामी भवतु मे। अर्थात, आपके बाएं हस्त में बांसुरी है और शीश पर मयूर पिच्छ तथा कमर में पीत वस्त्र बंधा हुआ है। आप अपने कटाक्ष नेत्रों से, तिरछी निगाहों से अपने प्रेमी भक्तों को निहार कर आनंद प्रदान कर रहे हैं और अपनी लीलाओं का, जो कि वृंदावन में आपने की, उनका स्मरण करवा रहे हैं और स्वयं भी लीलाओं का आनंद ले रहे हैं। ऐसे जगन्नाथ स्वामी मेरे पथ प्रदर्शक बनकर मुझे शुभ दृष्टि प्रदान करें। महाम्भोधे स्थिरे कनक रुचिरे नील शिखरे वसन् प्रासादान्त
सहज बलभद्रेण बलिना सुभद्रा मध्यस्थ सकलसुरसेवावसरदो जगन्नाथ स्वामी नयनपथगामी भवतु मे। अर्थात, हे मधुसूदन, विशाल सागर के किनारे सुंदर नीलांचल पर्वत के शिखरों से घिरे अति रमणीय स्वर्णिम आभा वाले श्री पूरी धाम में आप अपने बलशाली भ्राता बलभद्र जी और आप दोनों के मध्य बहन सुभद्रा जी के साथ विद्यमान होकर सभी दिव्य आत्माओं, भक्तों और संतों को अपनी कृपा दृष्टि का रसपान करवा रहे हैं। ऐसे जगन्नाथ स्वामी मेरे पथ प्रदर्शक हो और मुझे शुभ दृष्टि प्रदान करें। कृपा पारावार सजल जलद श्रेणी रुचिरो रमावाणी राम स्फुरदमल पंकेरुहमुख सुरेन्द्रेराराध्य श्रुतिगणशिखा गीतचरितो जगन्नाथ स्वामी नयनपथगामी भवतु मे। अर्थात, जगन्नाथ स्वामी दया और कृपा के अथाह सागर हैं। उनका रूप ऐसा है जैसे जल युक्त काले बादलों की गहन श्रृंखला हो। अर्थात, अपनी कृपा की वृष्टि करने वाले मेघों के जैसे हैं। आप श्री लक्ष्मी और सरस्वती को देने वाले भंडार हैं। अर्थात, आप अपनी कृपा से लक्ष्मी और सरस्वती प्रदान करते हैं। आपका मुख चंद्रपूर्ण खिले हुए उस कमल पुष्प के समान है जिसमें कोई दाग नहीं है। अर्थात, पूर्ण आभा युक्त खिले हुए पुंडरीक के जैसा आपका मुख कमल है। आप देवताओं और साधु संतों द्वारा पूजित हैं और उपनिषद भी आपके गुणों का वर्णन करते हैं। ऐसे जगन्नाथ स्वामी मेरे पथ प्रदर्शक हों और मुझे शुभ दृष्टि प्रदान करें। रथारूढ़ो गच्छन् पथि मिलित भूदेव पटलय स्तुते प्रादुर्भावं प्रतिपदमुपाकर्ण सदय दया सिन्धुर्बन्धु सकल जगतां सिन्धु सुतया जगन्नाथ स्वामी नयनपथगामी भवतु मे। अर्थात, हे आनंद स्वरूप, जब आप रथ यात्रा के दौरान रथ में विराजमान होकर जन साधारण के मध्य उपस्थित होते हैं तो अनेकों ब्राह्मणों, संतों, साधुओं और भक्तों द्वारा आपकी स्तुति वाचन मंत्रों द्वारा स्तुति सुनकर प्रसन्नचित्त भगवान अपने प्रेमियों को बहुत ही प्रेम से निहारते हैं। अर्थात, अपना प्रेम वर्षण करते हैं। ऐसे जगन्नाथ स्वामी लक्ष्मी जी सहित, जो कि सागर मंथन से उत्पन्न सागर पुत्री हैं, मेरे पथ प्रदर्शक बने और मुझे शुभ दृष्टि प्रदान करें। परम ब्रह्मा पीड़ा कुवलयदलोत्फुल्लनयनो निवासी नीलाद्रौ निहितचरणोऽनन्तशिरसि रसानन्दी राधा सरसवपुरालिङ्गनशुखो जगन्नाथ स्वामी नयनपथगामी भवतु मे। अर्थात, जगन्नाथ स्वामी आप ब्रह्मा के शीश के मुकुटमणि हैं और आपके नेत्र
कुमुदनी की पूर्ण खिली हुई पंखुड़ियों के समान आभायुक्त हैं। आप नीलांचल पर्वत पर रहने वाले हैं। आपके चरण कमल अनंत देव अर्थात शेषनाग जी के मस्तक पर विराजमान हैं। आप मधुर प्रेम रस से सराबोर हो रहे हैं, जैसे ही आप श्री राधा जी को आलिंगन करते हैं। जैसे कमल किसी सरोवर में आनंद पाता है, ऐसे ही श्री जी का हृदय आपके आनंद को बढ़ाने वाला सरोवर है। ऐसे जगन्नाथ स्वामी मेरे पथ प्रदर्शक और शुभ दृष्टि प्रदान करने वाले हैं। न वै याचे राज्यं न च कनक माणिक्य विभवं न याचे हम रम्यां सकल जन काम्यां वरवधुं सदा काले काले प्रमथ पतिना गीत चरितो जगन्नाथ स्वामी नयन पथगामी भवतु मे। अर्थात हे मधुसूदन, मैं ना तो राज्य की कामना करता हूँ, ना ही स्वर्ण आभूषण कनक कामिनी भोग वैभव की कामना कर रहा हूँ, ना ही लक्ष्मी जी के समान सुंदर पत्नी की अभिलाषा से प्रार्थना कर रहा हूँ। मैं तो केवल यही चाहता हूँ कि भगवान शिव जिनके गुण का कीर्तन श्रवण करते हैं, वही जगन्नाथ स्वामी मेरे को शुभ दृष्टि प्रदान करने वाले हैं। हरत्वं संसारं द्रुततरं सारं सुरपते हरत्वं पापानां वितितं परां यादवपते अहो दीने नाथे निहित चरणो निश्चितमिदं जगन्नाथ स्वामी नयन पथगामी भवतु मे। अर्थात हे देवों के स्वामी, आप अपनी संसार की दुस्तर माया, जो कि मुझे भौतिक सुख साधनों और स्वार्थ साधनों की आकांक्षा के लिए अपनी ओर घसीट रहे हैं, अर्थात अपनी ओर लालायित कर रहे हैं, उनसे मेरी रक्षा कीजिए। आप मुझे मेरे पाप कर्मों के गहरे और विशाल सागर से पार कीजिए, जिसका कोई किनारा नहीं। आप ही दुखियों के एकमात्र सहारा हो। जिसने अपने आप को आपके चरण कमलों में समर्पित कर दिया हो, जो इस संसार में भटक कर गिर पड़ा हो, जिसे इस संसार सागर में कोई ठिकाना ना हो, उसे केवल आप ही अपना सकते हैं। ऐसे जगन्नाथ स्वामी मुझे शुभ दृष्टि प्रदान करने वाले हैं। जगन्नाथाष्टकं पुण्यं यः पठेत प्रयतः शुचि सर्व पाप विशुद्धात्मा विष्णु लोकम स गच्छति। अर्थात जो पुण्यात्मा और विशुद्ध हृदय वाला व्यक्ति इस जगन्नाथ अष्टक का पाठ करता है, वह पूर्ण विशुद्ध होकर विष्णु लोक को प्राप्त करता है। इसमें कोई संदेह नहीं है। श्रीमत् शंकराचार्य विरचितम जगन्नाथाष्टकम संपूर्णम। इस प्रकार शंकराचार्य जी द्वारा रचित यह जगन्नाथ अष्टकम पूर्ण होता है।